अच्छा, लास्ट तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर जो है वो ब्लॉग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स बनाए थे और कुछ कैटेगरीज बनाई थी, और कैटेगरी वाइज हम लोगों ने जो है ब्लॉग्स को सॉर्ट किया था। अब हम जो बनाने वाले हैं वो पेजेस के अंदर बनाने वाले हैं। अब कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज पेजेस। अब मुझे सबसे जवाब चाहिए कि पेजेस क्या होते हैं। PAGES। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन आप सब लोग रीड करके आप मुझे अपने तरह से सब लोग आइडिया दो कि पेजेस होता क्या है। अब किससे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हफ्सा, आप आपके पास एक बुक है, ठीक है। अपना माइक खोलो आप। जी। आपके पास एक बुक है। अगर आप वो बुक मुझे चाहिए तो आप मुझे अभी किस तरह दोगी? सर मैं अभी तो नहीं दे सकती वो आपको, वो कैसे दूंगी? या ये आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप खुद आकर दोगी, हैं, या आप मुझे ऑनलाइन करोगी, ऐसे ही है। यस सर, जी। आजकल तो ऑनलाइन का ज्यादा है, डाउनलोड करके दे देते हैं हम किसी को। नहीं नहीं, वो मुझे वही पिक्चर। चीज चाहिए, वही सारा कुछ चाहिए, हर चीज। बुक में नहीं, प्रॉपर एक वेबसाइट के लेआउट में चाहिए। देखो, आपकी वेबसाइट के अंदर जो पेजेस होते हैं, कलेक्शन ऑफ, अपने पास ये बात बोले, लिख भी लो। कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट इमेजेस एंड एंड वीडियोस वीडियो। आर कॉल्ड पेजेस। अब आपके पास एक बुक है। आपके पास वो जो बुक का पेज है, आप वो क्या होता है कि अभी आप आपके पास है, आपकी बुक आपके घर में आपके पास है। बट उस बुक को कोई देख नहीं सकता, उस बुक को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। बट वेबसाइट के अंदर क्या होता है, ये हम आपके पास, हमारी जो वेबसाइट है वो भी हमारी एक बुक की तरह ही है, तो उसके अंदर भी बुक की तरह ही पेजेस होते हैं। अब हर पेज का अपना काम होता है। आपका जो होम पेज होता है उसमें आपकी वेबसाइट का सारा काम आ रहा होता है। अबाउट का पेज होता है, उसमें सिर्फ आपके बारे में होता है, सर्विस में आप क्या बेच रहे हो, कॉन्टैक्ट में आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो पेजेस हम इसलिए बनाते हैं कि जहां पर हम अपना जो है कलेक्शन ऑफ डेटा हम वहां पर ऐड कर सकें। किसी को ये चीज कंफ्यूज तो नहीं लगी, या समझ आई? अब मुझे कुछ समझाएगा मैंने क्या बोला? और आप बताएं। हफ्सा आप बताओ। सर मैं बताऊं? तो आप बताओ। सर पेजेस जो होती है वो जो है ना, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड इमेजेस, वीडियोस होती हैं। और हमारे पास जो पेजेस होते हैं वो हमारा जो है ना वेबसाइट पे होता है, जैसे होम पेज में होता है तो हमारी डिटेल होती है। फिर अबाउट में हम हम जो कुछ कर सकते हैं और जो चीजें हमें करनी आती है उसके बारे में डिटेल होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेजेस में इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम जो है ना अपने टेक्स्ट इमेजेस और सारी क्रिएट करते हैं, ताकि कोई भी हमारे वेबसाइट पे आए तो वो इजिली उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमें किन किन चीज़ों की नो हाउ है और हम कौन सी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, और हमने क्या क्या काम किया है उसकी भी वर्किंग होती है, तो वो इजिली वो उसमें रीच कर सकते हैं। अब इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? अब कोई ऐसा जो नहीं हो गलत साबित कर दे। देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे जवाब सबसे चाहिए, मैं फिर वही वाला काम होता है पेलम पाली वाला। मैं लॉजिक्स, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे एक एक चीज पूछी जाती है, मैं आपको साथ साथ वही चीजें भी बता रहा हूँ जो आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। मैं आपको पहले कहा था कि मैं आपको कोर्स नहीं करवाऊंगा, साथ आपको जॉब ट्रेनिंग के हिसाब से दूंगा, ताकि आप जो है जॉब के जाओ। तो सबसे पहला सवाल होता है कि आपके पास पेजेस क्या होते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो अभी खतीजा ने ये बात बोली, कि मुझे दोबारा से रिपीट करना चाहेगा? हफ्सा आप, अंबर, अहमद, आरवा। देखो, मैं माइक कह रहा हूँ, सब में खोलना ही पड़ेगा ब्रो आप लोगों को। इकरा आप बताओ। सर आप सर आप रिपीट कर दें एक बार। देखें, आपके पास जो वेबसाइट के अंदर जो पेजेस होते हैं, आपके पास वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अब उन पेजेस में क्या होता है, आपके पास आपके बारे में आपकी डिटेल्स आ सकती हैं, आपकी बिजनेस के बारे में आ सकता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं। अब वो पेजेस में ऐसा होता है कि आपको, जैसे बुक की मिसाल है, अब बुक के अंदर आपके पास चैप्टर्स होते हैं, अब वो चैप्टर वाइज आपका जो कंटेंट होता है, पेजेस होते हैं ना। इसी तरीके से जो है वो आपके पास अब डिजिटल हो चुके हैं। पहले आपके पास वो जो बुक हाथ में होती थी ना, अब आपके पास वो ऑनलाइन वेबसाइट की शक्ल में आ चुकी है। जिस तरीके से पेजेस से आपके ऊपर, पेजेस के ऊपर आपका डेटा होता था, जिस तरह आपके पेजेस के ऊपर इमेजेस होती थी, कंटेंट होता था, इसी तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर भी जो है आपको वो सारी चीजें आपकी अब विजिबल हो रही हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बनाकर दिखाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही हो।
तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर जाना है डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड पर आपके पास आना है यहाँ पर पेजेस के अंदर। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा मीडिया क्या होता है? मैं जिससे सवाल करूंगा वही जवाब देगा। आ, रमेश साहब बताएं, मीडिया क्या होता है? सर मीडिया के अंदर फोटोज वीडियोस जो होती है, हम हमारी मतलब वेबसाइट के अंदर जो हम जिस मतलब कोई भी बिजनेस के लिए हम जो वेबसाइट बनाते हैं तो फिर हम मीडिया के अंदर उस चीज से रिलेटेड वीडियोस और पिक्चर्स ऐड करते हैं। बात आपकी सही है, लेकिन मैं इसको गलत थोड़ा सा करूंगा। ऐसा कि अगर मैंने वेबसाइट के किसी भी पार्ट में इमेजेस को अगर अपलोड कर दिया ना, वो ऑटोमेटिकली उठ के यहाँ पर आ जाएगा मीडिया में। और इसके अंदर वो आपकी बात सही है कि आपके बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी सारी इमेजेस और वीडियोस हैं वो सबको यहीं शो होंगी। बट ये आपने कोई अगर एक सवाल आपको ये भी आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि यार, अब अगर जो मीडिया है, अगर मैं वेबसाइट में डालूं क्या वो यहाँ पर आएगी? बिल्कुल आएगी। जहां से डालूं क्या आएगी? बिल्कुल आएगी। ये भी इंटरव्यू में सवाल में, क्योंकि मैं जब किसी से इंटरव्यू लेता हूँ तो ये चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें बिल्कुल लाजमी पूछता हूँ। तो जब भी आप लोग क्लास के टाइम आओ, तो आप अपने पास जो है अपना पेन वगैरह लिख लो, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें। मतलब सर हम वेबसाइट के अंदर जो भी इमेजेस डालेंगे वो ऑटोमेटिकली मीडिया में यहाँ आ पे आ जाएंगे। जाएंगी। मैंने लास्ट टाइम भी तो करके दिखाया था आपको। चलो मैं दोबारा से चीज़ रिपीट कर दूंगा। और पेजेस में आता हूँ, यहाँ से ऑल पेजेस में आऊंगा। देखो, तरीकेकार वही है जो उसका पोस्ट का था। वही तरीकेकार है। ऐड न्यू पर जाऊंगा, और यहाँ से मैं लिख दूंगा होम। होम पेज बनाया मैंने। और व्यू पेज पर गया मैं। देखो, मेरा होम पेज बन गया यहाँ पर। कितना आसानी से बन गया। अब मुझे बताओ इसको एडिट करना हो तो कैसे करूंगा? सर एडिट पेज में जाएंगे। हफ्सा और खदीजा, आप दोनों के अलावा बताओ। सर डैशबोर्ड में जाके वहां पे ऑल पोस्ट के अंदर जो फिर नीचे एडिट ऑल का ऑप्शन पोस्ट नहीं आता ना, ऑल पोस्ट नहीं ना, और अब तो पेजेस पर आ गया ना। है। यस यस यस। पेजेस के अंदर जाके, ऑल पेजेस के अंदर जाके। अब एडिट पर आऊंगा। अब यहाँ से मैं देखो, अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है प्लस का आइकन। आप प्लस का आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ से अगर आप इमेज लोगे। अच्छा, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको लाइव एग्जांपल। वो रुमैसा वाली चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर अभी कोई भी इमेज नहीं है। यहाँ पे 3 इमेजेस हैं। बट अगर मैं यहाँ से अपलोड करूँ एक इमेज, मैं अपने ब्रांड की इमेज अपलोड करता हूँ, तो यहाँ सेव करता हूँ, और यहाँ देखना, यहाँ पर आ गया। समझे? अब यहाँ क्लियर हुआ कि मीडिया किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा से प्लस पे क्लिक करूँ तो, और प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ मल्टीपल चीजें आ रही है। ये आप लोगों का टास्क होगा कि आप लोगों ने इन सबको यूज करना है, क्योंकि मैं एक एक चीज को तो नहीं बता सकता। मैं आपको यहाँ पर यह है कि हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरी हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो वो लिस्ट में हमारे पास आपके पास नंबरिंग में इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर कोटेशन के अंदर जाऊंगा, कोटेशन के अंदर देखो यहाँ पे क्लासिक एडिटर टेबल्स में जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करता हूँ, जनरेट, तो ये आप लोग अपने से अच्छा, एक चीज आपको एक मैं बताऊँ। अभी तो मैं ये सिर्फ आप लोगों को जो है सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एक एक चीज, जब हम अपने जो वर्डप्रेस के मेन कोर्स पर आएंगे, मेन चीज पर आएंगे, उसमें आपको इतनी मगजमारी के लिए नहीं आपके पास आना होगा। आप कहो तो आपको लाइव डेमो दिखाऊं, या अभी से आपको अभी से सस्पेंस बढ़ाता हूँ। अभी जो मैं ये चीज बता रहा हूँ, अभी वाली चीज आप लोगों ने इग्नोर करनी है। ये वाला पार्ट आप लोगों ने इग्नोर करना है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हम लोग एक्चुअल में वेबसाइट्स बनाएंगे कैसे। ये वाले आपको लॉजिक्स क्लियर करूंगा कि एलिमेंटर क्या होता है, वगैरह क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर आए नहीं है। तो
आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, आप लोगों का जो है, ताकि आप लोगों को जो पढ़ने में और मजा आए, मैं वो चीज़ करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आपको वेबसाइट का जो है कोर्स करने में और ज़्यादा मजा आएगा। उंगलियां तो सबको चलाना आती है ना, हाथ चलाना तो सबको आता है ना, कि ये नहीं आता? मुझे बताओ, आता है ना सबको? देखो आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर आ रहा होगा, आपने क्या करना होगा? कंटेनर में आपने यहाँ पर है, यहाँ से आपने इमेज को यहाँ से उठा के डाल दिया, और यहाँ से आप सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ प्लस पे क्लिक किया, यहाँ हेडिंग डाल दी, इसको मैंने सेंटर कर दिया, और उसको मैंने ब्लैक कर दिया, उसको मैंने बड़ा कर दिया। मैं दोबारा प्लस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ बटन लगा दूंगा, सेंटर कर दूंगा, कलर भी चेंज करना चाहो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कितना टाइम लगा मुझे कोई बताया क्या इसको, चीज़ को बनाने में? यहाँ देखो, मिनट। कितना टाइम लगा मुझे, आपको कोई बताया क्या इसको? सर 2 मिनट ही लगे आपको तो। हाँ, अभी देखो, मैं आप लोगों को, अगर आपने एक चीज नोट करी हो, अभी हम जो काम करें वो कितना टाइम लगा रहा है, ऐसे ही है। असल वाला काम आप लोग इस यही असल काम आप लोगों ने यही करना है जो अभी मैंने यहाँ पर किया है, बट मैं आपको लॉजिक्स तो क्लियर होने चाहिए ना। अब बात यह है कि मैं आपको, अगर मैं डायरेक्ट लेके चला जाऊँ, आप लोगों को पता ही नहीं होगा यार ये चीज़ करनी क्या है। मैं इसलिए आप लोगों को जो है यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि यार आप लोग इसको विजिट करो। बाद में एट दी एंड हम लोगों ने इसी तरह उठा के लगाना, उठा के लगाना, उठा के लगाना। जब भी मैंने आप लोगों का हाथ चलाना तो सबको ही आता होगा। तो ये चीज टेंशन जी मत सर। लो, ये चीज की टेंशन मत लो कि जो है कोर्स आपका जो है आपको बहुत मुश्किल है। ये चीजें हैं, ये लॉजिक्स आपकी हैं, अगर ये लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगी तो आपको मसला होगा। बाकी बाद में आपको इस कोर्स के अंदर आपको ये जो अभी चीज दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। बट ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आप यूज क्या कर रहे हो। आपको शायद मैंने अपना ब्रांड नहीं दिखाया था। कहाँ गया? यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरा खुद का अपना ब्रांड है, और इसके अलावा भी जो है माइक, अपना मेरा खुद का भी ये ब्रांड है। और मैं अगर किसी से इंटरव्यू लेता हूँ, मैं अगर किसी को अपने पास रखता हूँ, तो उससे सारी चीज़ें अपने पास ले लेता हूँ। और अगर मैं किसी रिफ्रेशर को रखता हूँ तो फिर उसको उस हिसाब से रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार अगर मैं किसी को बिल्कुल फ्रेश रख रहा हूँ और उसको ट्रेन कर रहा है, तो फिर मैं उसको उस हिसाब से ट्रीट करता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं एक एक्सपीरियंस बंदा लिया है, तो फिर उसकी मैं बहुत बजा के रखता हूँ, क्योंकि फ्रेशर है तो उसको जाहिर सी बात है सिखाना पड़ता है। तो हर एक एक चीज़ का इंटरव्यू जो है आपको टाइम पर, आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब मैं आपको 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 ड्रैग एंड ड्रॉप तो आता है, बट आपको यही पता कि पेजेस क्या होते हैं, तो वहां पर आप फंस जाओगे। अब पेजेस वाला लॉजिक क्लियर हो गया आपको, कि पेजेस क्या होता है और हम क्यों बनाते हैं पेजेस। हम इसी तरीके से एक और पेज हम बना लेते हैं यहाँ पर, अबाउट अस। अच्छा, आप लोगों से सिर्फ दो चीजें पूछनी है। एक, या तो आपका कोर्स 1 से 1.5 महीने में खत्म कर दिया जाए, या सेकंड, आप लोगों का कोर्स लंबा, आपको कम पढ़ाया जाए लेकिन आपको कोर्स में लंबा ले जाऊं। जिस तरह अभी एक बैच है उसका कोर्स लंबा चल रहा है। या आपके पास दो तरीके हैं, या आपको सीखने तक कोर्स करना है, तभी मुझे मसला नहीं है। आप कहते हो कि बस सारी चीजें सिखाकर आपका बस कोर्स खत्म कर दिया जाए, तो भी मुझे मसला नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है जिन्हें लंबी क्लासेस लेने में बहुत मसला होता है। तो ऑप्शन आपके पास दोनों है। अब आप क्या कहना चाहते हो, उसका जवाब मुझे दे दो। सर हमें वो सीखना है जिसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, सिर्फ सीख के हमें वो नहीं करना। हमने सीखा हुआ है सिर्फ कागज पे, तो होता है ना, जैसे हमने एजुकेशन भी हासिल कर ली है कागज तक, जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं हमें कुछ नहीं आ रहा होता। सर चलो, विदाउट प्रैक्टिकल तो लर्निंग बेकार होती है ना। क्या चीज विदाउट प्रैक्टिकल क्या? लर्निंग विदाउट बेकार है। प्रैक्टिकल लर्निंग बेकार है। आप सब कुछ सिखा देंगे, बट अगर हम उसको प्रैक्टिकल नहीं कर इम्प्लीमेंट ना कर पाएंगे, सके। हमारी
जस्ट एक वो हो रहा होगा कि हम कॉपी पेन पे लिख रहे हैं, हमने क्लास ले ली, क्योंकि मोस्टली आई एम वर्किंग वुमेन एज वेल एज हाउस वाइफ, इतना टाइम नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये हकीकत है कि ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपके जितने भी लेक्चर हम जब तक लेंगे, जब तक हम उसका प्रैक्टिकल अपने पास नहीं करेंगे, बाय सेल्फ नहीं करेंगे, हमें कोई भी चीज हमारे दिमाग में बैठेगी नहीं। अच्छा, इसका अंबर आपको एक बात बताऊं, एक और भी सॉल्यूशन है मेरे पास। जी देखो, सर। हर बैच मेरा स्टार्ट होता है, आपको पता है ये यहाँ पर एक से दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं मेरे पास जिनके पास पिछली बार लैपटॉप ही नहीं था। अच्छा। तो अब सही। उन्होंने क्या किया, क्लासेस लेकिन सारी ली, प्रैक्टिस एक भी नहीं की। लेकिन अब क्या हुआ, ये वाला बैच स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने लैपटॉप ले लिया और अपना अरेंज कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर एक बैच में आपको समझ नहीं आया तो आपने छोड़ दिया, आप दूसरे बैच में आ जाओ। देखो, सही। हर किसी का, इंसान का जो है जहन अलग अलग होता है। बिल्कुल। अब आप हाउस वाइफ हो तो आपका जहन बिल्कुल ही अलग होगा। आपको घर की टेंशन, इधर की टेंशन, उधर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, वहां की टेंशन, हर चीज की सर टेंशन। यही वजह है कि जो आपकी जो लास्ट की 2 क्लासेस थी मैं नहीं ले पाई थी, और आज क्योंकि रमजान टाइमिंग मेरी जॉब की भी चेंज है, तो इस वजह से मैं घर पर हूँ और ये मैं आपकी क्लास ले पा रही हूँ। लेकिन मुझे उन दो आपके लेक्चर्स की भी फिक्र है। मेरा ये है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं सुनूं, मैं टाइम निकालूं वो सुनूं, और आपको और पता है उसका। वही मेन था, वही तो लेक्चर मेन थे, शुरू के दो ही लेक्चर तो मेन थे। और ऑनेस्टली सर, आज आप जो समझा रहे हैं, आपने पेजेस वगैरह के बारे में बताया, मुझे समझ में आया। बट मुझे क्रियोसिटी ये है कि जो लास्ट 2 लेक्चर्स में हुआ वो क्या था, बिकॉज आई नो दैट वो जो था ना वो बेसिक था। वो आपने बताया होगा कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू गो। यस। और वही जो, अगर आपको मैं एक बात बता दूं, अगर वो दो अपने अच्छा, फर्स्ट वाला लेक्चर आप इग्नोर कर दो। जी। फर्स्ट वाला आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, अभी आप लोग बहुत बिगनर हो। फर्स्ट वाला लेक्चर आपका जैम का था। और उसके लिए मैं आपको जो है रिसोर्स एक प्रोवाइड की थी कि मैं आपको अपनी ये वाली डोमेन प्रोवाइड कर दूं। और आपको डोमेन प्रोवाइड करने के बाद जो है, इस पर आप अपनी प्रैक्टिस करो। और जब आप लोगों के पास, जब आपके कोर्स खत्म हो रहा होगा और ये आपके पास वो हो रहा होगा अपना, कि बीच में आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे, तो फिर मैं आपको लेके जाऊंगा फर्स्ट लेक्चर के ऊपर जहां पर हम लोग जैम पर गए थे, क्योंकि जैम आपको सीखना जरूरी है। आपको जैम के बारे में सिखाऊंगा, वेबसाइट को लाइव करना सिखाऊंगा, मैनुअल लेकर जाना सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें तब सिखाऊंगा। तो उसमें आपका फर्स्ट वाला लेक्चर हो जाएगा, भले आप चाहो तो फर्स्ट लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। सर आपके ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं? हाँ, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरे पुराने बैच के भी। ओके। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ देखें, आपके पास होम पेज आ गया और आपके पास यहाँ पर अबाउट का पेज आ गया। पेजिस वाला काम हमारा हो चुका है खत्म। अब हम लोग यहाँ पर अपना कंटेंट भी हम लोगों ने यहाँ पर इसमें डाल दिया था। लेकिन अब हम लोग अपनी मेन चीज के ऊपर आते हैं, कमेंट्स के ऊपर। अब हमारे पास कमेंट क्या होता है, और यहाँ पर वो कमेंट कौन से शो होते हैं, याद है आप लोगों ने, हमने लास्ट क्लास में एक पोस्टर बनाई थी। और उन पोस्टों के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर चिकन बिरयानी वगैरह की पोस्टर बनाई थी। जितने भी पोस्टों के ऊपर कमेंट आता है वो हमें यहाँ पर शो होते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँ और मैं यहाँ लिख दूँ नाइस बिरयानी, तो आप देखो कि यहाँ पर आ गया नाइस बिरयानी। और उसने किस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया है, वो ये रही आलू वाली बिरयानी। कि उसने आलू वाली बिरयानी के ऊपर कमेंट करा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट आता है या फेसबुक पे कमेंट आता है तो आपको वहां पर शो होता है। तो इसी तरीके से आप लोगों की बनाई हुई किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर कोई कमेंट करता है तो आपको यहाँ पर शो होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, आप लोगों के पास यहाँ से आप अप्रूव, अच्छा अभी देखें यहाँ पर किसी को और को शो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर, यहाँ पे किसी को शो नहीं हो रहा होगा। जहाँ पे अगर मैं जैसे किसी आलू वाली बिरयानी को किसी और पेज के ऊपर खोलूंगा तो यहाँ पर मेरे पास वो नहीं आ रहा होगा कमेंट, ये जो नाइस बिरयानी वाला। अच्छा, वो तो आपने एज अ एडमिन कर दिया था, तो मैं यहाँ पर दोबारा से कमेंट करता हूँ। वो तो आपने डायरेक्ट एज अ वेबसाइट ऑनर के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से वहां पर आ गया था। जब आपके पास कमेंट किसी आपके एज अ यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई अगर कमेंट करेगा तो उसको यहाँ पर इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर आप देखें क्या लिखा है, योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, दिस इज अ प्रीव्यू, योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट हैज बीन अप्रूव। मतलब अब जब तक आप इस कमेंट को अप्रूव नहीं करोगे वेबसाइट के ऊपर आपको शो नहीं होगा। तो देख रहे हो आपके पास,
ये आ चुका है कि किसी बंदे ने जो है एज अ किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो किया है, कमेंट किया है। आप इसको यहाँ से करोगे अप्रूव, तो यहाँ पर भी वेबसाइट का कमेंट शो हो जाएगा। देखो ये कमेंट आ चुका है। तो ये चीज के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? सर सर एक दफा रिपीट कर दें ये कमेंट वाला। कमेंट हम लोगों ने जो अपनी पोस्ट क्रिएट की थी, और हमने जो जितनी भी हमारी पोस्टें क्रिएट की थी, तो हम उस पोस्ट के ऊपर जितने भी कमेंट्स होते हैं हमारे, वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी पोस्ट के ऊपर जाता हूँ और चिकन बिरयानी पे सिलेक्ट करता हूँ, और चिकन बिरयानी के ऊपर मैं चाहूँ तो मैं जहाँ पर किसी से भी अगर कोई आकर हमारी वेबसाइट के ऊपर कमेंट करता है, तो वो मुझे यहाँ पर आ जाएगा कमेंट कि किस बंदे ने यहाँ पर क्या कमेंट किया है। और उसे अगर मैं अनअप्रूव करना चाहूँ, यहाँ से डिलीट करना चाहूँ, तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अब क्लियर है? अच्छा, मैं चाहूँ कि मेरी इस पोस्ट के ऊपर जो है कोई बंदा आकर गलत क्या कमेंट ही ना करे, उसके लिए आपने जाना है एडिट पोस्ट पे। एडिट पोस्ट पर आपके पास या राइट साइड पर आ रहा होगा छोटा सा, सॉरी, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से आप लोगों ने आना है नीचे, जहाँ ढूंढना है आपके पास। अगर अभी वो नहीं मिल रहा होगा, तो फिर हम लोग अपनी जो है वेबसाइट के अंदर जब थीम लगाएंगे तब देख लेंगे। यहाँ पे कमेंट आ रहा होगा ब्लॉग्स के अंदर। अच्छा, डिस्कशन। पहले इन्होंने जो है अपना वो कर था कमेंट्स था, इन्होंने डिस्कशन यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिए। चेक करते हैं क्या इस डिस्कशन से हमारा ये चिकन बिरयानी के अंदर ये बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब आप देखो हमारे पास वो कमेंट बंद हो चुके हैं। अब कोई भी बंदा चिकन बिरयानी के अंदर कमेंट नहीं कर सकता। आप लोग एडिट पोस्ट पर आओगे, और जिस भी आप पार्ट का आप अगर वो बंद करना चाहते हो, जिसका मतलब कमेंट बंद करना चाहते हो, आप उस पर आकर उसको ऑफ कर दो डिस्कशन के अंदर। यहां तक किसी का कोई सवाल? नो सर, ये आ गया समझ में। सबको? जी सर, आ गया समझ में। वैसे अभी 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 किस भाई ने ज्वाइन करा है? 3 बंदों ने अभी ज्वाइन करा है ब्रदर। आप लोगों ने आधे से ज्यादा लेक्चर मिस करने के बाद कौन कौन है जरा बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे लैपटॉप का मसला चल रहा था, काफ़ी अटक रहा था। तो आप मोबाइल इसके लिए पर ले काफ़ी लिया, देर हो गई। आप मोबाइल पे ले लिया करो ना। सर मोबाइल फारिग नहीं होता है। हम्म। मेरा अपना मोबाइल नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर सही है। अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोगों ने पोस्ट पर आ गए और पेजेस के ऊपर आ गए। पेजेस वाला भी हमारा लॉजिक क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर एक है थीम, प्लगइन, यूजर, टूल्स, सेटिंग, और ये। देखो अब मैं एक चीज आप लोगों ने नोट करी, मैं जब भी अगर अपनी वेबसाइट खोल रहा हूँ तो मेरे पास ब्लॉग का पेज शो हो रहा है, लेकिन आपके पास वेबसाइट ओपन होने के बाद आपका जो पहला पेज होता है वो आपका होम पेज होता है। क्या अभी होम पेज आपका ओपन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अभी आपकी वेबसाइट ओपन होने पर क्या पेज शो होता है? आपका ब्लॉग का पेज शो हो रहा है। तो इसको किस तरह चेंज करना है? इसके लिए आपने क्या करना है, डैशबोर्ड पर आना है। और डैशबोर्ड पर आने के बाद आपके पास यहाँ पे सेटिंग आ रहा है, सेटिंग। आप सेटिंग के ऊपर होवर करोगे और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा रीडिंग। सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने जो है रीडिंग में आना है। और रीडिंग में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर स्टैटिक पेज को क्लिक करना है। और आपने जिस भी पेज को होम पेज बनाना है, वो आप लोग इसको बना दोगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ एक बार दिखा के। तो अब मैं यहाँ पर जो है इतना रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, आई थिंक ये थीम का मसला है। तो इसको मैं पहले यहाँ से किसी और जगह लेके जाता हूँ, किसी और टैब पे चेक करता हूँ। सॉरी, ये वर्क कर रहा है। आपको देखो अब मैं आपको वेबसाइट खुलेगी तो डायरेक्ट आपका आपका पहला पेज होम खुलेगा। बट अगर आप चाहते हो, दोबारा बताओ, डैशबोर्ड पर आओगे, सेटिंग पे क्लिक करना है। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है रीडिंग पे। रीडिंग पे क्लिक करोगे, और अगर आपको होम पेज को जो है सबसे पहला पेज अगर आप अबाउट अस करना चाहते हो, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ और इसको पहले क्लोज करता हूँ, और इसको जो है मैं दोबारा से ऑन करता हूँ।
ये मेरे पास क्यों नहीं आया? दोबारा से चेक करते हैं। अच्छा, कुछ आपके पास थीम्स ऐसी कुछ चीजें आपके पास ऐसी होती हैं जो आपके पास अपीयरेंस की वजह से आती हैं। अभी हम बगैर अपीयरेंस के काम कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि ये इशू भी इस वजह से आ रहा हो। देख रहे हैं, ये क्लिक ही नहीं हो रहा। बट ये वाली चीज समझ तो आपको आ गई ना? ये वाली हम करेंगे इस अपीयरेंस के अंदर। ये चीज आप देख लो कि अगर आपको कोई भी पेज को अगर आपने फर्स्ट पे दिखाना है कि आप चाहते हो कि आपको वो होम पेज आपका सबसे पहले शो हो, मतलब आपकी वेबसाइट लोड होने के ऊपर अगर आप चाहते हो कि यही वाला स्पेसिफिक पेज आपके पास लोड हो, तो आप वो करोगे रीसेटिंग में आके रीडिंग में। उस पेज में जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपके पास आपका होम पेज के ऊपर आ जाएगा। और आज का लास्ट लेक्चर, आज का लास्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे, अपैरेंस। अपैरेंस में आप थीम पर आओगे, और थीम पर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा अभी थीम होती क्या है। अभी के लिए फिलहाल आप पेरिस पे आओ, थीम पर आओ, ऐड थीम पे आओ, और आप यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास आ रहे होंगे, इसको आप इंस्टॉल कर लो। तो अभी आप ये देखो आपके पास यूआई कैसी आ रही है। अच्छा, ये मेरे पास खुला चाहिए, कैसे कैसे आ रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पर आपकी यूआई कैसी हो चुकी है। पहले आपका वो कैसे आ रहा था, और मैं यहाँ से ब्लॉक का पेज सर्च करता हूँ। मैं यहाँ से पोस्टर पे जाता हूँ, एक किसी पोस्ट पे जाता हूँ। तो अब देखो आपके पास ये यूआई बिल्कुल चेंज हो चुकी है पहले से। अब बेसिकली हमारे पास थीम क्या होती है? अब अपीयरेंस के अंदर अगर मैं थीम पे जाऊँ, थीम हमारे पास वो होती है बेसिकली हमारे डिजाइन के ऊपर। ये हमारे जो होते हैं वेबसाइट वेबसाइट के विजुअल्स होते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी, हमारे बटन्स कैसे होंगे, हमारा लेआउट कैसे होगा, हमारे सेक्शंस कैसे होंगे। हम बनी बनाई थीम्स को भी यूज करते हैं। जिस तरीके से अब देखो मैंने एक एक्स्ट्रा थीम को यूज किया, और इस थीम में कुछ डिजाइन इस तरीके से बना हुआ है। तो वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास ये चीज होता है कि हम बनी बनाई चीज के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। अगर हम ये चीज खुद से बनाए, तो खुद से बनाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, कम से कम साल बैठ के सीखना पड़ेगा थीम बनती कैसे है। और इसके लिए पूरी होती है कस्टम डेवलपमेंट। बट वर्डप्रेस के अंदर 99% हम जो है बनी बनाई थीम के ऊपर काम करते हैं। इज दैट क्लियर? यस। यस। देखें, 100 में से आपके पास 99% कंपनियां जो हैं वो दो चीजें यूज करती हैं, दो थीमें यूज करती हैं। या तो आपके पास ये एक्स्ट्रा यूज करती है, या यूज करती है हेलो एलिमेंटर। मैं मैं थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स बना चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ इस थीम के ऊपर। थीम भी हमारे पास दो तरह की होती है। एक ऐसी थीम होती है जिसमें बना बनाया सब कुछ होता है वर्डप्रेस के अंदर, जिसमें सिर्फ आप लोगों ने टेक्स्ट चेंज करना होता है और इमेजेस को चेंज करना होता है। और ये जो बेसिक थीम है, एस्ट्रा और हेलो एलिमेंटर, ये बेसिकली आपके पास स्क्रैच से बनाने के लिए, आपकी वेबसाइट को जो है हम स्क्रैच से बनाने के लिए यूज करते हैं। अभी इसका लेआउट तो भले खराब हो गया हो, बट हेलो एलिमेंटर से बेहतरीन थीम कोई भी नहीं, क्योंकि हम एलिमेंटर यूज करेंगे इसके अंदर। आपको एलिमेंटर भी बताया नहीं था मैंने क्या होता है, लेकिन एलिमेंटर हम यूज करेंगे, तो जिसके लिए मुझे इसकी वेबसाइट थीम हेलो एलिमेंटर को यूज करना है। आप लोग फिलहाल एक काम करना, एस्ट्रा को यूज कर लेना। एस्ट्रा थीम को आप इंस्टॉल कर लेना अपैरेंस में जाकर, थीम में जाके, ऐड थीम में। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो काम मैं पहले कर रहा था, ये अबाउट अस वाला। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोट की, जैसे ही मैंने अपैरेंस में थीम सेलेक्ट की, तो मेरे पास ये अब चीज वर्क करने लग गई। पहले वर्क कर रही थी? नहीं कर रही थी ना। लेकिन अब जब मैं अपनी वेबसाइट के अब जैसे जैसे मैं असली चीजों पर आता जा रहा हूँ, तो मेरे पास वो चीजें प्रॉपर वर्किंग में आ रही है। तो जब भी मैंने आपको थीम वाला टॉपिक इस क्लास में नहीं करवाना था, बट अब वो जो है मैंने यहाँ पर आपको रीडिंग वाला काम करवाया, तो लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, तो जिस वजह से मैंने कहा आपको वो भी बता दूं। तो देखो आपके पास कोई भी आप पेज सेलेक्ट करो, आपके पास वो आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? हम लोगों ने आज की क्लास में जो है पेजेस को देखा, कमेंट्स देखा, और अपीयरेंस देखा। अपीयरेंस में आपने को ने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप लोगों ने अपीयरेंस में आना है।
क्लिक करने के बाद आपने जस्ट ऐड थीम करके एक्स्ट्रा करना है। बाकी क्लास का हम शुरू से हम सारा काम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? सर जी जी। सर आप जो कह रहे थे कि मैं डोमेन प्रोवाइड करूंगा, तो अभी जो हम जितना भी इसके बाद काम करेंगे तो वो उस पर करेंगे जो आप दूसरी हाँ, देंगे हम। अब मैं आपको दोबारा से वो डोमेन दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए अलग से बाय की है, क्योंकि पहले इशू लिमिट का आ रहा था और वो मेरे कोटा इश्यूज भी आ रहे थे, जिस वजह से मेरा खुद का भी काम डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से परचेज किया। तो मुझे आप दोबारा से मैसेज करना डोमेन के लिए अब। ओके सर। किसी के सर पास ने सर मैंने जैम्प से इंस्टॉल किया है, तो मैं डोमेन पे काम नहीं कर रहा। जैम्प पे भले, मैंने जब इंस्टॉल किया ना, तो ये जितने भी लेकिन पेजेस। डोमेन के ऊपर आप पहले आप जैम पे प्रैक्टिस करो, बट डोमेन के ऊपर आपको काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे खुद देखना है कि आप काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे। अच्छा, आप पे मैं आपको भेज दूंगा, अपना डोमेन का नाम भेज दूंगा फिर मैं आपको। हाँ, मैं आपको डोमेन बना दूंगा। अगर आप खुद का डोमेन खरीद के लगाना चाहते हो, आप वो भी खरीद सकते हो। अगर आप खुद के नाम का डोमेन खरीदना ये चाहो। जैम के थ्रू लॉगिन करना हो तो क्या तरीकेकार है सर? मैंने आपको शुरू में बताया था कि फर्स्ट क्लास का जो लेक्चर था जैम वाला, वो अभी आप छोड़ दो। मैं आपको पूरा ओके जैम, सर। वो जो जैम वाली बात थी मैंने कि जैम के थ्रू किस तरीके से लॉगिन करना है, जैम कैसे कनेक्ट करना है, जैम कैसे इंस्टॉल करना है, ये फर्स्ट वाला लेक्चर आप लोगों को मैंने अभी शुरू में बताया था कि ये आप शायद लेट आए थे कि जैम काफी सारे लोगों को मसला आ रहा था। तो अब जैसे ये सारे लॉजिक्स हमारे वगैरह क्लियर हो जाएंगे। देखो, डोमेन आपको डायरेक्ट जब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोगों ने डायरेक्ट आके मेरी डोमेन पे वर्क करना है, बट आपको जैम आना चाहिए। इसलिए तो जो आपको मैंने कहा था कि जैम के ऊपर हम थोड़े टाइम बाद काम करेंगे, सर इसलिए ये वो चीज। डोमेन कब तक मिल जाएगी सर? नहीं, आपको मैं वैसे ही प्रोवाइड करूंगा। मेरी खुद की ओके सर। डोमेन मेरी खुद की डोमेन बनी हुई है, उसके अंदर आपको जो है आपके नाम के साथ ऐड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए आपको। वैसे ओके सर। डोमेन तो 3,000 की भी आती है, 3 लाख की भी आती है, अगर आप सर चेक एक कर। क्वेश्चन था। जी जी। एक क्वेश्चन है कि इस वर्ल्ड प्रेस में क्या हम शॉपिफाई की तरह अकाउंट वगैरह बना सकते हैं, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या इस तरह के सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं? देखो, ये वाली बात मैंने पहले लेक्चर में पहली क्लास में बोली थी, आपने शायद ना लियो, कि वर्डप्रेस और शॉपिफाई बहुत और डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दोनों का काम अलग है। शॉपिफाई में सिर्फ आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो और कुछ नहीं। बट अगर आप लोगों ने किसी भी तरह की वेबसाइट में जाना है, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, किसी भी तरह की वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट, जिस तरह की वेबसाइट, वो वर्डप्रेस में बनेगी। ये वाला काम जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ कि जितने भी चीजें हम लोग काम करेंगे वो शॉपिफाई पर नहीं हो सकती। ओके शॉपिफाई सर। आपका प्योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसमें ई कॉमर्स के अलावा कोई काम नहीं हो सकता। वो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसमें आप इस तरह बिजनेस वेबसाइट्स नहीं बना सकते। ओके सर। इसमें सिर्फ वेबसाइट बनाई जा सकती है, पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं, इसमें वीडियो आप वगैरह? इसमें आप अपना बहुत कुछ कर सकते हो। आप उसमें अपना थीम डेवलपमेंट कर सकते हो, प्लगइन का काम कर सकते हो। बहुत बड़ी दुनिया है वर्डप्रेस, अभी तो आपने स्टार्ट किया है। ओके सर। सर आप मुझे भी डोमेन शेयर कर देंगे अपना? आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो नाम के साथ सारे। ठीक है, ओके। सर ये मेरी डोमेन नहीं चल रही है, तो इसमें यार, एरर आ रहा है। तो मैं पिछले 15 मिनट से क्या बता रहा हूँ, मुझे जरा बताओगे? मैं पिछले 15 मिनट से यही कह रहा हूँ ब्रो, कि जो है मैंने डोमेन सबकी बंद कर दी है, और उसके लिए मैंने नया सर्वर लिया। अब दोबारा से मैसेज करो, मैं कब से वही तो कह रहा हूँ मैं, कि आप लोगों के लिए मैंने अलग से सर्वर लिया है। मुझे दोबारा से सारे मैसेज कर दो ताकि मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँ। सर ये डोमेन जरूरी है क्या? इसका काम क्या होता है वैसे? मैं वैसे ये डोमेन और होस्टिंग का लेक्चर दोबारा दे चुका था। चलो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले दोबारा से बता दूंगा कि ये डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। तो आप फर्स्ट वाला लेक्चर देख लेना, नहीं तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा कि डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। फर्स्ट लेक्चर आप देखना इसके लिए। सर जो हमने वर्डप्रेस और जेम डाउनलोड किया है, तो उसमें नहीं हो सकता जो वर्डप्रेस हमने किया मैंने था आपको यही फर्स्ट क्लास कहा, में जो हमने किया? फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना, उसमें आपको फर्क नजर आ जाएगा, डोमेन क्या होता है, जैम क्या होता है, और आपका लोकल होस्ट क्या होता है। लोकल होस्ट में और डोमेन में आपको फर्क नजर आ जाएगा।
चलो डोमेन आप आप देखो, लोकल हो। शॉर्टली बता देता हूँ कि जो लोकल होस्ट पे आप जैम के ऊपर काम करोगे वो सिर्फ आपके ही पीसी के अंदर आपको नजर आएगा। बट अगर आप जो डोमेन और होस्टिंग में आप काम करोगे, उससे क्या होगा कि कोई भी बंदा आपका काम देख सकता है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट के अंदर क्या काम हो रहा है। ये शॉर्टली आपको मैंने बताया, वैसे भी मैंने किसी काम से भी जाना है तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर आप ये देख लेना, इसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। सर जी सर मैं लास्ट लेक्चर जो आपने बताया था जिसमें इमेज आपने अपलोड करना बताया था, सही मैंने है। जैसे फोल्डर में से पिक्चर अपलोड करनी थी ना, तो वहां पर एरर आ रहा था, वो अपलोड नहीं हो रही थी, हाँ तो कॉपी आपको हो रही। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताया भी था कि फॉर्मेट का मसला होगा। फॉर्मेट का मसला होता जेपीजी। है कि अगर आपने जो है गूगल से इमेज डाउनलोड कर ली, कहीं से डाउनलोड कर ली, अगर वो ए आई इस तरह का कोई फॉर्मेट होगा तो वो आपके पास नहीं वर्क करेगा। इसके लिए आप लोगों ने जेपेग या पीएनजी की ही आप लोगों ने इमेजेस यूज करनी है, इसके अलावा नहीं यूज करनी। वरना आपके पास इसके अलावा आपके पास तो चल रही होगी बट वो आईफोन में नहीं चलेगी। नहीं नहीं अगर सर, वो मैंने जो पिक्चर अपलोड की थी वो तकरीबन मेरी पीएनजी ही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, एरर आप मुझे भेजना, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर पीएनजी हो। सर मैंने वो पिक्चर अपलोड की थी जो मैंने फोटोशॉप से जेपेग निकाला था। तो बगैर फिर एरर देखे पता नहीं चल सकता। तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, फिर आप मुझे हाँ, बता दीजिएगा। चले आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें।